तो मोटो बस अब एवरेज दे दूंगा। हेलो। हेलो। सभी को नमस्कार भाई। अरे टेप लगा मिला जो मुंडा का बोलो ही को ना। फेविक की लगा दिया मुंडा का कब आपसी कौन बोला चाहे बोल लो है। चलो भाई राजी कुछ ही हो ना सब। अपन पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे कार्य और ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क एनर्जी पावर। देखो सबसे पहले अपन कार्य की बात करेंगे तो कार्य में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। कार्य में देखो बाबू मैंने बताया था कार्य कार्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य। देखो भाई किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य। देखो देखो ध्यान दो ये मार्कर है देख रहे हो क्या। देखने की चीज है ये मार्कर है अभी भी मार्कर ही है क्या। अब फर्क क्या हुआ पहले ये इस तरीके से था अब यहां पर इसको हॉरिजेंटल कर दिया अपन ने वर्टिकल कर दिया। हॉरिजेंटल तो क्षैतिज होता है और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो मैंने इस मार्कर पर कोई बल लगाया क्या लगाया बल और बल लगा करके मैंने कुछ इसमें दूरी का परिवर्तन किया तो कितना बल और कितना दूरी का परिवर्तन इन दोनों का गुणनफल है उतना कार्य मैंने किया है। और मैंने इसको इस तरीके से करने में मेरी ऊर्जा भी खर्च हुई है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं भारत देश का निवासी हूं ये लाइन मैंने बोली तो मैंने बल लगाया पेशीय बल लगाना पेशियों के द्वारा ही तो बोला बल लगाया और मैंने पेशियों के बल लगाया तो पेशियां इधर उधर दूरी भी तय की जीभ ऊपर कभी नीचे मैं भारत देश का निवासी। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसके मान को हम क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई ये अपने पास में कोई ट्रक है इसके अपन धक्का लगाएंगे तो 5 न्यूटन बल लगाए कि भाई धक्को लगाओ यार या स्टार्ट धक्का सुई होगी। अब धक्का लगाने के बाद में ये 2 मीटर आगे गई कितने मीटर आगे गई 2 तो आपका तो कार्य कर दिया 5 गुणा 2 यानी कि 10 जूल कार्य कर जने आती दूर आगे गई। हाँ तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य। फिर आपको बताया था इसका सूत्र कैसे बनता है बाबू एफ डॉट डी। एफ तो बल है और डी विस्थापन है और सदिश के ऊपर तीर का निशान होता है इसलिए यहां पर तीर का निशान है और यहां पर डब्लू। फिर पिछली क्लास में आपको यह भी समझाया था कि इस डॉट को हटा करके कोस थीटा लगाते हैं और कोस थीटा क्यों लगाते हैं यह भी आपको बताया था। सूत्र क्या बताया था कोस थीटा का सूत्र क्या था लाल बटे कक्का से देख लो ना आधार बटा करण तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा क्योंकि जब भी कार्य होगा ना तो अपने पास में आधार और करण का जिक्र जरूर होगा। तो शायद यहां तक तो लिख दिए थे दिखाओ भाई लास्ट में कहां तक कार्य का मात्रक भी बता दिया था। देखो कार्य ऊर्जा और उष्मा 3 बाण भाई छे एक भाई जी को नाम कार्य एक बाण ऊर्जा या मोटी छेल सु थोड़ी मोटली छे और उसमें पतली सी छे बाण। ये देखो बॉलर देखो वजनदार लागे ऊर्जा इन्हें मुंडा मल्ले वजनदार लागे ऊर्जा और उस्मा ने बॉलर देखो उस्मा उस्मा ऐसे।
तो कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इन तीनों का बाप है जूल, यानी कि तीनों का ऐसा ही मात्रक कौन है? जूल। जूलिया का टाबर चाहिए, कौन का टाबर चाहिए? जूलिया का। कार्य, ऊर्जा, उष्मा, इनका ऐसा ही मात्रक जूल। यहां तक की बात हो गई थी। एम कैस मात्रक आपको बताया ही था, रटना नहीं है बाबू। बल का तो न्यूटन और विस्थापन का मीटर। कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, इसकी तो कोई संख्या आती है, कोई मान आता है, 1 2 1/2 √2 मान आता है, और मान का कोई मात्रक होता नहीं है। फिर आपको बताया था मैं कार्य की विमा, तो बल की बताया था बाबू m1 L1 T-2, और विस्थापन की क्या बताया था? L1। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे तो m1 आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है, और T-2 ये किसकी विमा है? कार्य की। कार्य की भी यही छे, माँ छे या माँ? जूलियो तो बाप छे, जूलिया की लुगाई छे। कार्य, ऊर्जा, उष्मा, आ तीनवा को बाप कौन? जूल, और तीनवा की माँ विमा, और विमा या छे या माँ छे, तीनों की विमा एक ही होती है। अब देखो, अब अंडे के चकी या 3 कसम राखज सोचोगा गुरु जी के खरिया चे, पण इसु बात ज्यादा जल्दी याद हो जाएगी बाबू। देखो कार्य को एक तो जूलियो, एक डाइन और छे दूसरो सेकंड नंबर को। कई कई गाँव हम 3 तरीका से और बोली सी, बताओ बिना मतलब ही, बड़ा पापा, छोटा पापा, ताऊ न बड़ा पापा, और ताऊ कह दो, बाबू कह दो, बड़ा पापा, छोटा पापा, मझला पापा, फिर मुख्य पापा कौन सो? मम्मी कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, पापा आ रहा तो कौन सा पापा आ रहा? तो जूल, डाइन, डाइन, डाइन का मतलब चुड़ैल भी होता है, डाकण, पर यह एंड डाकण वाली बात को नहीं। या कार्य के मायने वो बल की बात करांगा तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। तो अब देखते जाना, यहां से चलेगी बाबू बात। अब कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। सीजीएस कौन से देश की पद्धति है? फ्रांस की। तो सीजीएस में अर्ग, सीजीएस में अर्ग, ये तो पहला। और दूसरा सीजीएस में कैसे बनेगा? तो देखो, अपने को एक बात ध्यान रखनी है, बल का ऐसा ही तो क्या होता है? न्यूटन। मैंने आपको कहा था एक साइड में या पन्नू राख जो, और बल का सीजीएस में होता है डाइन। क्या होता है? और बल का एफपीएस में होता है पाउंडल। क्या होता है बाबू? पाउंडल। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, और दूसरा सीजीएस बनाएंगे तो उस सूत्र से बनेगा। देखो एफ डी था ना, तो बल का सीजीएस में क्या होता है? डाइन। और विस्थापन का सीजीएस में एम था मीटर, सीजीएस में क्या? सेंटीमीटर। तो कार्य का सीजीएस में दूसरा मात्रक क्या आ जाएगा? डाइन गुणा सेंटीमीटर। समझने की बात है भाई, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, दुर्घटना घटी नहीं, दुर्घटना घटा। इसको देखो ये कैसे आया है, यही तो सूत्र था कार्य का। तो कार्य का सूत्र यही था, तो बल का सीजीएस में बना लो डाइन, और विस्थापन का सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर। तो ये दोनों अपन ने लिख दिया, तो ये कार्य का सीजीएस में दूसरा हो गया, और कार्य का सीजीएस में पहला मात्रक क्या हो गया? अर्ग हो गया। ये अपने को जरूर ध्यान रखना है। और तीसरी बात आती है अपने पास में यहां पर, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ये घात की वजह से है जो मुनि नाम गुण मिली छी, और रोयो में खूब मुझे यार आप रहेगा, पर बस दूसरी बार में ले लियो। 11वीं पढ़ता जाना गुरु जी से जो टेस्ट लिया फिजिक्स के मायने, जब जी का 10 मार्क्स 10 नंबर आऊंगा, जिन 10 रुपया नकद देंगे प्रार्थना में। 10 रुपया खूब छा। केमिस्ट्री को भी लागियो छे, एक बार केमिस्ट्री में था मैं बताया हूँ, तो 10 रुपया खूब छा। तो टेस्ट के मायने ये यहाँ की संख्या ऊंची घात वाली, एक बल की भी आओ चाहे एक भी या पर्सन जो, तो मैं 1 जूल की बराबर में 10 की पावर 5 अर्ग कर दियो।
तो मेरे गुरुजी नंबर काट 10 कौन दिया, पौनी 10 दिया। और एक छोरो जी का जो 10 आगा, उनका 10 ही आया। उनका भी एक छोटी सी गलती थी, उन्होंने गुरुजी काटा को ना, क्योंकि वह छे जो उन्होंने गीले आड़ दे छो गुरजन, पर उनका 10/10 देर इनाम उन दे दिया। जन मैं छे जो कॉम्पिटिटर मतलब स्थान पहला स्थान आप करो जन को यार यहाँ की कर आपने, चलो कोई बात ना, अपनी थोड़ी सी गलती होगी भाई, 7 की जगह 5 लिख दिया तो आप नंबर कट को, अच्छी बात है भाई, गलती छा अपनी। पर मैं छोरा ने यार दिखाते रही खज में तो कौन दिखाऊं, फिर मैं उनकी कॉपी देखे जन उनका भी छे जो वाक्य कर रहा है क्यों, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हो, वह 10 की पावर 7 डाइन कर रहा है क्यों, बस बात रोई फर्क। उनका 10/10 दे दिया। मुझे गुरुजी तो क्या कराया, अरे नहीं उसका सही था। मुझे गुरुजी देखो थे तो यहाँ लिखाया जा रही है यार, इसके भी इतने आएंगे, अब रुपये किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। वह देख यार अपनी खोटी करा दिया भाई, यार सबको बराबर है। मैं खूब आया करे यार, 10 रुपया मिले को नहीं यार, तो बहुत बुरी हुई। दोबारा से फिर बाद में मैं रात को मनन किया, मुझे यार या तो 8 कर दी, ये जूलर गात तो इन्हें याद कर बाबू तरीको करा। पाँच कर दोबारा टेस्ट लिया जिम, तो 10 आया, और वो का पूरी 9 माला ही रह गया, वह पूरी 9 माला ही रह गया। 10 रुपया आप इनाम का ले लिया, जो कई महीना खर्च चालो आप, बढ़िया पेन कापी लिया और मस्त रही आराम से। फिर केमिस्ट्री में भी क्रिया की भी ले लिया, और बाजे एक पता सी उन्हें खुआ दिया हूँ छोरा छुट्टी में, तू भी खा ले यार, मजाक की बात को ना। 10 रुपया कौन खुआया, 10 रुपया कई दिन चाल चा, कई दिन चाल चा। 1 रुपया का तो 4 लाडू ले लेते हम चावला का, 4 रुपया 1 रुपया का 4 चावला का लड्डू हो, और 16 मिठाई आ जाती। जना से जो आज 1 रुपया का 4 कौन दी बाबू कोई, आज कौन। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, जूल और अर्ग को मैंने इसको ऐसे याद किया, रात को ट्रिक बनाया मैंने। मुझे यार ये बात ना पाए याद रख लिया कि भाई बीन को नाम जूल, और करवा चौथ ने छेक जो अर्ग दी सी, बोर्ड मल देख लो जना को याद करो छे, जी दिन रात ने याद बनायो ट्रिक से, कई बरस होगा। बीन को नाम जूल और करवा चौथ ने अर्ग दी, तो जूलिया आजा रे जूलिया मेरी 7 अर्ग दे, आजा रे जूलिया मेरी 7 अर्ग दे। 7 सु मतलब मुझको 7 ध्यान रह जाएगा और अर्ग दे। हालांकि वह जो करवा चौथ में बाबू आप अर्ग दे, जो अर्ग अहिया को होचे, और यह वैज्ञानिक को नाम अर्ग अहिया होचे, पणीसो यहाँ ध्यान आ जाएगा, आजा रे जूलिया मेरी 7 अर्ग दे। क्योंकि बीन छेक जो पहली रोटी खा के अनपढ़ जाए, कई बार अब की बार तो चांद भी मजा ले लियो चो, चांद को क्यों चुपके, करवा चौथ ने चांद को क्यों, जो कई कई यही छे जो ऑनलाइन अर्ग देर क्या नहीं खा लीची, चांद को क्यों जो बादलो बुदलो कुछ, तो कहीं से याद रखोगा, आजा रे जूलिया मेरी 7 अर्ग दे। अब यह 7 कहीं आए हो बाबू, यह 7 कहीं आए हो, देखो तन बताओ यह 7 पावर में 7 कैसे आया। इसको तो बोलते हैं LHS, और इसको बोलते हैं, आमा से एक न पकड़ लो तो जूलियन पकड़ लिया जाओ, 1 जूल बराबर ये है 10 की पावर 7 अर्ग, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। एक बार देखो ही ना पाए, लिख सका जाए, लिख सका जाएगा, बताओ देगा लिख सका जाए, क्योंकि आप 1 जूल अभी आप पीछा ने बात करें तो न्यूटन गुणा मीटर ही तो छूंगो मात्रक। अब देखो ध्यान दो, अंडीन चूंकी चाकी भी लगानी पड़ेंगी, चूंकी इसलिए चूंकी चाकी लगानी पड़ेंगी। 1 न्यूटन का मान होता है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन का 5 चुड़ैल गए लोरी जी, 1 न्यूटन कत्ती चुड़ैल गए लोरी जी। मान लो कई बार यहाँ को हालात हो जाए कि 105 छोरी प्यार कर बाट अच्छे, जो मैं भी करूं भाई मैं भी करूं, तो वह देखे यार कौन से प्यार करा, कंफ्यूज हो जाए, इस उपरोक्त सभी लगाओ, फिर वह ऑप्शन हम कंफ्यूज हो जाए। 1 न्यूटन से कितनी डायल गए लो रिची, 5। 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। देखो गौर से देखते जाना, ध्यान न ठार दुर्घटना घटा, आंटी देख लो दुर्घटना घटी नहीं घटा, देख लो थोड़ी सी ध्यान उग चूक होता है, गाड़ी खाई में चल जाएगी, नहीं पता था कौन पड़ा हुआ कड़ी ना का। 1 न्यूटन की जगह लिख देता हूं मैं 10 की पावर 5 डाइन,
और 1 मीटर की जगह लिख देता हूं 10⁻² सेंटीमीटर। अब गौर से देखना बाबू, देख रहे हो? अब देखो, आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है। 10⁻⁷ कोष्टक में क्या आगो, डाइन गुणा सेंटीमीटर, गुणा में ही तो चाहिए, तो गुणा हम तो खड़ी न में लिख दो, कोई दिक्कत ही कौन। अब देखो बाबू 10⁻⁷ ई चीज ने छे ना जो आपा के बोला चा, अर्घ बोला चा, या क्या के बराबर रहे, अर्घ के बराबर रहे। तो आप आंडे के लगा दिया अर्घ, तो इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। एचपी, एचपी का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो गई। कहीं ऐसी सिद्ध हुई बोर्ड मारे, एक बार और देख लीजिए। कार्य का सीजीएस मात्र क्या होता है, अर्घ, और सीजीएस में दूसरा डाइन गुणा सेंटीमीटर। बल का ऐसा ही मात्र क्या होता है, न्यूटन, सीजीएस में डाइन, एफपीएस में पाउंडल। अब 1 जूल बराबर कितने इक्वल, इसका मतलब क्या है, ये 1 जूल बराबर, ये इसमें बाबू ये है कि जूल तो बड़ी इकाई है, अर्घ छोटी इकाई है। कह बाबू मतलब मैं यहाँ लिख दूं कि भाई 1 किलो बराबर 10⁻³ ग्राम होता है, बस वो यहाँ ही बताओ चारों से। 1 किलो में 10⁻³ ग्राम का, इसका मतलब यह ऐसे करा है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बस ये बताना चाह रहा है। तो अपने पास में क्या है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे बताओ। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁵ डाइन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कैसे करोगे, 10⁻² सेंटीमीटर, तो 10⁻² डाइन, 5 डाइन गुणा 10⁻² सेंटीमीटर। आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती है 7, तो डाइन गुणा सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं, अर्घ, तो 10⁻⁷ अर्घ। आपको इतना सिद्ध नहीं करना, ये तो मैं बता दिया कि भाई आया कैसे। आपको तो ये ध्यान रखना, परीक्षा में आएगा 1 जूल कितने अर्घ के समतुल्य होता है, तो आपको बताना है 10⁻⁷ अर्घ, बस अति सी बात ध्यान रखना। फिर गुरु जी अति बात कहें बताया जो भाई समझ बाट है कि भाई यह बात आई कहीं। तो और 1 न्यूटन कत्ता डाइन का बराबर 10⁻। कि परीक्षा में आता नहीं चाहिए 1 गोस बराबर 10⁻⁴ मैक्सवेल, यहाँ तो आने ये पकड़ पकड़ याद करना चाहेंगे गुद्दी कि न्यूटन की गैल तो 5 डाइन और 1 की, मतलब 1 के साथ ही 5 प्यार कर बाटे, मैं भी करूंगी। या छे जो 10⁻⁷ अर्घ, इनका यहाँ ध्यान रखूंगा, आ जा रहे जूलिया 7 अर्घ द्या, पर कई जूलिया चूरमू ज्यादा खा लीजिए, जो पढ़िया ही रीच मैं तो कौन दे रहा हूं, तो दिया फिर वह बीन नीचे जार ज्ञान बीन का दोग दी। देखो बाबू ध्यान रख, जो जीवन के मायने अपना माँ बापा का भी आप दोग दिया, तो जहाँ कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, होली हो, दिवाली हो, और बस हो जाए, तो सूता कदे दोग मंदी, जो यह बात ध्यान रखवा की। किसी भी इंसान के सोए हुए के अपन दोग देते हैं तो वो मुर्दे समान होता है, सोए उड़ा के मुर्दा का ही दोग दिया आप, तो अपना माँ बाप कभी आप कोई होली दिवाली आप दोग प्रणाम करा करनू भी चाहे भाई, आप वहां की वजह से आप धरती पाया, तो वहां ने सो रहा हूँ, मान लो आडा हो रहा हूँ कोई बूढ़ा आदमी, तो बाबा मैं दोग दू छू, तो अँ खेणू को ना ऑनलाइन दोग दू छू अँ को, तो बाबू अँ बैठ जाए, बाबा तू बैठ जाए, थोड़ा सो खाट मारे मैं प्रणाम करूँ, और बाया पैर में दोग दे करो, बाया पैर का अंगूठा में दोग भी पूरा देना चाहे, आजकल अंडे नीची मजाक नहीं, आप सबको बता, आप सब समझदार हो, बताओ अंडे दीजिए। मैं आज भी मेरे गुरुजी बाजार में मिल जाते हैं तो मैं पूरा यहाँ पर अंगूठे पर ऐसे लगाऊंगा, बाएं पैर पे ऐसे लगा करके फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, चाहे गुर्जिया का पग माटी में ही हो रहा हूँ, चाहे जूती माटी में हो रही हो, पर मैं लगाऊं इनको, लगाना चाहिए। बताऊं क्यों? उस बाएं पैर के अंगूठे में एक असीम शक्ति होती है, वो अदृश्यमान होती है। जब आप संकट में रहोगे शिष्य, कभी भी कोई शुभ संकट, तो वह शक्ति काम आओ से वह दिखे को ना कोई न, चाहे अजमार देख लीजिए, तो 5 साल गुरु जा गए या माँ बाप को, 3 आदमी का दोग देवा की बात है, बीनने का दोग देवा कोई हुआ को ना, माँ बाप और गुरुजी, माँ बाप और गुरुजी। तो बाएं पैर के अंगूठे में ऐसे दोग दे करके फिर यहाँ पर लगाना है, तो वो एनर्जी है ना वो यहाँ पर आएगी और वो आपके संकट में काम आएगी। कहने से नहीं मानना, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ ऑनलाइन, आप ऐसा करके देख लेना, 1-2 साल तक आप कभी किसी संकट में फंसोगे ही नहीं। पर दोग अंडे देने से, अंडे ले आए ही दोख ने, अंडे कर दिए भला गया, फिर अंडे सी, अब तो अंडे सी देर गया ना कर लीजिए,
यार अंडे भी खोल ले जाएंगे, ये कर लीजिए। इन त्रिज्या ने व्यास ने इन कठाई दिया। अरे दे भाग जगह दो यार, तो ध्यान रखना है। बताओ अच्छी बात मिली कि नहीं? इसको अच्छी बात को जीवन में उतारना है, तब तो अच्छी है, नहीं तो कोई तो खराब है। इसको ऐसे कैसे उतार लो। हाँ, और सूता होया के दोग, सूता के कौन के दोग दीजी मुर्दा के भाई आ लाट दे रहा जा, सूता के दोग मन दीजिए। बहुत हंसी आ रही तुम। इस स्लाइड को ऐसे कैसे उतारना। और दो पूरा देना चाहिए हैं? नहीं, लड़की भी माँ बाप का दे सकी जी। गुरु जी का भी दे सके, इस कोई बात नहीं। मेरा पहन सु कथा नहीं लिखा को तुम। तेरे कन को ना कि उतार लो भाई इसको। बोतल रखिए। खाना भर लेता पानी के लिए। तो लिख ले पेन से जो मोन जो दो खुदा ही मिले से पेन काल साड़ी दी। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अब देखो कोई को ब्याह हो जाएगा ना। धन्यवाद। जना बीन नहीं अर्ग देंगी ना, जना बीन ने जूलियो कह देंगी मजाक में। और गुरजी भी याद आ जाएगा, गुरजी बताया तो चाह जा रहे जूलिया अर्ग द्या। मैं तो चिड़ा चिड़ा खाऊं छू, मेरी मजाक की आदत छही। मैं चूरमू खाऊंगा तो बहुत स्वाद भाई, बहुत स्वाद ले गो खाए से। समोसा जी दिन और ज्यादा ले रहा हूँ, बर्त भी जी दिन कोई बर्त रहे ना लुगा है कुछ जी दिन ज्यादा खाबा एक चीज ले रहा हूँ, खा तो सकी को ना। और, और खाता ही से जो फट दे पर टूट जाए आदमी मर जाए। या बनाई बात छा अपना भारत में लुगाई धमकी दे दीजिए, बोल ज्यादा बकवास करो तो एक गाछो खाओ ही तू फट दे खत्म हो जाएगा। और मेरे साथ तू तो खा ले। चलो लिख लिए तो आगे चलते हैं। अरे पाना पिलास पेच का सैंडी का भी लिख जो। अरे ये में दूध को ना रहे पेन में 5 रुपए ले जाए, लॉलीपॉप ले लीजिए छुट्टी में। क्या एंडी का भी लिख जो। ये क्या क्या है, इनकी वजह से वो चीजें आई हैं ताकि घर अनपढ़ हो जाना ध्यान तो हो कि भैया बात आई आई। चलो जल्दी उतार लो। सुनो भाई, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी व्यक्ति का ट्रक
क्वेश्चन लिखो, किसी व्यक्ति का ट्रक, हाँ ट्रक 10 न्यूटन बल आरोपित करने पर, किसी व्यक्ति का ट्रक 10 न्यूटन बल आरोपित करने पर 3 मीटर विस्थापित होता है। किसी व्यक्ति का ट्रक 10 न्यूटन बल आरोपित करने पर 3 मीटर विस्थापित होता है। 3 मीटर विस्थापित होता है। तो किसी व्यक्ति का ट्रक 10 न्यूटन बल आरोपित करने पर 3 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य का परिकलन करो। 4 ऑप्शन लिख लो। 10 जूल पहला, दूसरा 30 डाइन तीसरा, 30 जूल और 30 अर्ग। अब सोच समझ कर जो बाबू, नहीं तो काला काला सभी बाप का साला। भाई जीजा जी के ट्रक का दखो दिया, सारी चीज सारी मिल क्या ने जना 10 न्यूटन बल आरोपित करी, जना 3 मीटर किसी कतो गयो थोड़ो सो की, तो 30। अब देखो ये न्यूटन और मीटर बोला है ना क्वेश्चन में, इसका मतलब ऐसा ही पद्धति में ही बात हुई है। किसमें बात हुई है? ऐसा ही पद्धति। और अगर ऐसा ही पद्धति में बात हुई है तो 4 ऑप्शन में उत्तर भी ऐसा ही में ही आएगा। वैसा ही के अंदर आएगा तो क्या आएगा? 30 जूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर वो ऐसे बात करता 10 डाइन 3 सेंटीमीटर, तो फिर किस में चला जाता मेजरमेंट? अर्ग में चला जाता। तो जिस हिसाब से मेजर हो ना उसी हिसाब से लेंगे। आप अच्छा जो भाई कोई मार्बल बजावा जाना, उन्हें लंबाई तो माप ले मीटर में, चौड़ाई माप ले सेंटीमीटर, और उन्हें गुणा कर और फिर मीटर का हिसाब से पूरा क्षेत्रफल काट क्या ना पाऊँ का पैसा दिया। मीटर सेंटीमीटर ने गुणा करा तो फिर वो तो मेजरमेंट की सेम लो, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर लो या मीटर मीटर लो, सेम लेंगे तो ही तो बैठेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो बाबू, अब अपने पास में आ रही है टाइप्स ऑफ वर्क। ये बहुत काम की बात है। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। देखो कई कई काम करी सी कार्य कौन करी, और कई कार्य करी सी काम कौन करी। तो कार्य 3 प्रकार के कैसे होते हैं? आप ये चार्ट बना लो मेरे साथ साथ। एक तो पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। एक नेगेटिव वर्क, नकारात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक कार्य। और एक होता है बाबू शून्य, जीरो वर्क। 0 वाट को बल्लभ को ना लट्टू नहीं आ रहा कचे, शून्य कार्य। मथा नया कुकी मकान न श्याम ना उजड़ पे लड़ कर दीजो, तो श्याम ने वह आया जना दी के को थे हैं। मैं तो कोशिश तो कर अपन कौन पार पड़ी, ठीक है मतलब थे कार्य कौन करया? काम करया। तो कार्य कितने प्रकार के होते? 3, धन ऋण शून्य। अब इनको अगर आप अच्छे से समझ लिए ना तो मौज आ जाएगी। ठीक है बाबू, आगे चलें। सबसे पहले धनात्मक कार्य बता रहा हूं, गौर से सुन लेना। तीनों को एक लाइन में अपन समझ लेंगे। ध्यान हटा और गड़बड़ हो जाएगी साहब। देखो बाबू, धनात्मक कार्य की शर्त है
क्या शर्त है? पहली शर्त धनात्मक कार्य। अच्छा देखो ध्यान रखना, जो टेक्निकल की परीक्षा में हम कयाम चाहता हूं जी का प्रश्न, धनात्मक कार्य की पहली शर्त है बल और विस्थापन, इन दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए? समान। दिशा क्या होनी चाहिए? पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि एफ और डी है ना, एफ और डी, इनके बीच में जो कोण बनेगा ना थीटा, उस थीटा के लिए शर्त है बाबू, देखो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर हो जाए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। ये शर्त है तो धनात्मक कार्य है, अन्यथा धनात्मक कार्य नहीं है। अब इसका उदाहरण समझाऊंगा तो उदाहरण से ज्यादा बैठेगी अब ये बात। अब देखना बाबू, जैसे यहां पर एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे हैं, ये कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं किस कर रहा हूं? सरका दूं, तो सरकाते हैं तो वो फिसल करके जाती है चीज, कोई नया कार पलट सरक जनवा अइया ही सरक है, अइया ऊटर बैठ को तो सर क्यों को ना सरक बम चाहे रगड़ को लाकर जानो चाहे। तो किसी टेबल पर कोई पुस्तक है, मैं उसको खिसका दिया, तो देखो मैं यहां पर ऐसे खिसका दिया, गौर से देखना बल कौन सी दिशा में लगा, ठीक है, और गया भी, दूरी भी इसी दिशा में, दोनों दिशा क्या है? समान। भाई एक ही डायरेक्शन में गए, तो एक ही डायरेक्शन में गए तो पहली शर्त संतुष्ट हो गई कि बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? समान। दोनों शर्तें मतलब ठीक होनी चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है बल और विस्थापन के बीच में थीटा या तो 0 डिग्री हो या बराबर या 90 से छोटा। अब देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा, अब मैं आपसे इस लाइन में पूछूं, बताओ इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये देखो इसमें दो चीज है, एक तो एफ है और एक डी है, एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 0। अगर ये डायरेक्शन ऐसे हो जाती एफ और डी अपोजिट, तो फिर क्या हो गया? 180। इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो 0 डिग्री वाली शर्त भी हो गई, इसका मतलब ये दोनों शर्त सही है। तो यहां पर मैं आपसे परीक्षा में ऐसे पूछता है कि टेबल पर ये गोबर गड़ी लाग बस एंड गोबर लाग रहे, नहीं मेरे तो नहीं लग रहा यार। सुनो क्या बता रहा था अभी, किसी टेबल पर रखी पुस्तक को खिसकाने में किया गया कार्य, तो 4 ऑप्शन आएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो कौन सा कार्य है? धनात्मक। अब सुनना गौर से, देखते हुए जाओ, यह देखो क्या किया है मैंने, गौर से देखना। ये अपने पास में क्या कर रहा हूं मैं, ये कोई खेल तमाशे नहीं है। यहां पर मैं इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ते ही इस पर एक बल लगा, ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? एक बल लगा, उसका नाम है ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। ठीक बात, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगा, और ये इसकी दिशा, ये विस्थापन दूरी भी किसी साइड में जा रहा है? नीचे ही। तो यानी कि ये वाली बात हो गई, कौन सी बात हो गई? ये वाली बात हो गई। ये तो एफ जी मतलब गुरुत्वीय बल, और ये डी, तो इसमें भी कौन सा कार्य हुआ? धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य हुआ? अब ये धनात्मक क्यों हो रहा है, इसका कारण भी बता देता हूं आपको। देखो इतनी बारीकी से आपको बता रहा हूं, तो गौर से देखते जाना। इसमें क्या होता है बाबू, 0 डिग्री कोस 0 का मान और कोस 90 से कम वालों का मान, उनका कोई भी जो मान आता है ना, वो धनात्मक संख्या ही आती है। कौन सी संख्या आती है? धनात्मक। ये ऐसे होता है, देखो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो, ट्री यानी 3, गोनो यानी अपने पास में भुजाओं की माप, उसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसमें अपने पास में चलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये वैसे सबसे कठिन प्रश्नावली मानी जाती थी, लेकिन ये बहुत सरल प्रश्नावली है। जब मैं मैथ पढ़ाता था तब 8वीं प्रश्नावली थी 10वीं की किताब के अंदर। ये पहली संख्या पद्धति, दूसरी बहुपद, या फिर समांतर श्रेणी, 7वीं निर्देशांक ज्यामिति, 8वीं त्रिकोणमिति,
छठी त्रिभुजी, फिर लास्ट में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, चितपट वाली समान, ऐसे 15 प्रश्नावली। इसमें क्या होता है अपने पास में, ये तो 0 डिग्री है, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे करते हैं, इसका मान कैसे करते हैं? देखो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं ये वाला तरीका काम में लेता हूँ। इसकी ट्रिगोनोमेट्री की एक क्लास में यूट्यूब पर भी डाल रखा हूँ, एक नहीं कई छोटी छोटी डाल रखी है, आप देख सकते हैं, GL कटाना अकेडमी के नाम से ट्रिगोनोमेट्री। देखो ये 4 अपने पास में, इसको पार्ट बना लेते हैं अपन। ये तो 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब 1 का आधा, और ये होता है 1/4, और ये होता है 3/4। कितने पार्ट हो गए? 5 भाई। 0, 25, 50, 75, 100। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इन सब का अपन क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, वर्गमूल, इस तरीके से। तो देखो 0 का तो क्या होता है, 0 होता है। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2। इसका क्या हो जाएगा, 1 का 1, 1/√2। इसका क्या हो जाएगा, √3, और 4 का 2, और 1 का 1। बस ये लाइन आ गई तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पूरी सारणी बन गई। अब उल्टा आ जाओ यहां से, 1 ई लाइन ना, मतलब उल्टी पलटी मार कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अपन बात किसकी कर रहे थे, कोष्टिटा की। तो मैं आपको बाबू अभी कह रहा था ना, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, तो उसके लिए शर्त क्या बताया था, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो देखो ये कोई भी मान आएगा ना, ये कौन सा मान है, धनात्मक, कहीं माइनस का चिन्ह है क्या, और 90 डिग्री होते ही, कोस 90 होते ही क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहां पर अपन ने ये बातें की थी। इसमें फिर tan का निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाली में नीचे वाली लाइन का भाग दे देते हैं, फिर इसकी आएगी, फिर उसको उल्टी लिख देते हैं। सेक का करते हैं तो इनको पलटी मार देते हैं, टांग ऊपर माथो नीचे, 1/1 या 2/√3 हो जाएगा, या √2 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। यहाँ 0 का मैंने आपको बताया ही था, नीचे रहेगा तो अनंत, और 0 ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा, 0। कोसेक का इससे पलटी मार देते हैं। तो अपने को, अपन कोस वाली बात कर रहे हैं कार्य के अंदर, तो ये वाली लाइन अपने को जरूर चाहिए। इसमें आप एक बात ये भी ध्यान रखना, कोस 180 डिग्री का भी काम आएगा, उसका मान होता है -1। तो अभी लिखवाऊंगा तब ये वाली लाइन अपने को लिखनी है। इसीलिए धनात्मक कार्य की कैटेगरी है ये। कौन सी कैटेगरी है, धनात्मक कार्य। अब देखो, सुनना, देखो भाई, ये है, ठीक है, देख रहे हो कौन सा कार्य किया मैंने, धनात्मक। क्यों, मैंने बल कौन सी दिशा में लगाया, ऊपर। अब पेशीय बल लगाया, गुरुत्वीय बल नहीं लगाया, मेरी पेशियों से लगाया, और गया भी कहाँ, ऊपर। दिशा समान, दिशा समान अपने पास में कौन सा कार्य है, धनात्मक कार्य। ऊर्ध्वाधर गिरती हुई वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, धनात्मक कार्य। ऊर्ध्वाधर कोई फल छूट करके नीचे गिरता है तो कौन सा कार्य, धनात्मक कार्य। इसी टेबल पर पुस्तक को किस कार्य में किया गया कार्य, धनात्मक कार्य। और सुनो मजे की बात, अब जैसे मान लो कि भाई जीजू अपन है ना, जो ठंड का मौसम है, शिमला, स्कूटी, उत्तराखंड उस साइड में घूमने के लिए चले कि भाई चलो चलते हैं, तो सारी जिले हम आकर के ले आते हैं, भाई घुमा लिया, तो घुमावा चाल है, तो थैला नहीं, जीजू थैले चलो, ले चलन, कोई बात। ये देखो थैला का टायर, जी को यहाँ तो या तान चाहिए, तान महाराज या देखो या चाल बढ़ साड़ी ने घुमावट ले जाते। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड से देख रहे हो भाई साड़ी घूम बजा रही है, छोरा तो सामान तो ले जाए, तो जो ले जाए तो जो बांध रहे हैं, जो कोई खास बात, छोरा ले जाओ, पैक करके घूम बजाए, जनक बजे तो कोई शास्त्र जारी, उन्हें कोई पेटी को दान भेज देना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ भाई, ऐसे ट्रॉली बैग को लेकर के बोर्ड पे देखना, इसको अच्छी तरीके से देखना, कैमरे में नहीं दिख रहा है तो अब देखो नीचे हाथ तो दिखेगा ना। ट्रॉली बैग को लेकर के ऐसे जा रहे हैं, आ जाएगी ना, तो बल लग रहा है और
विस्थापन तुमने क्या दिखेगी वाह जीव जंतु ने दिख नहीं जाएगा। हाँ नहीं फिर वह है लोई जाए घूमबा जाए जिन दिखे कटने का वह तो बीच में ही कोई ओजोन परत में चल जाएगा। अब सुनो ऐसे जा रहे हैं मैं ऐसे तो ये तो बल और ये क्या हो गया विस्थापन। तो इस तरीके से अब देखो ये तो बल लग रहा है, ये जो हत्था था ना मतलब यहां पर यूं चल रहा है ना ये, तो अपने पास में वो इस तरीके से जा रहा है यूं, तो ये तो बल उल्टा हो गया यहाँ पर, इसको ऐसे हटा देता। ये तो क्या हो गया इस डायरेक्शन में तो बल और इस डायरेक्शन में विस्थापन। तो सर आपने अभी कहा था कि एक दिशा होनी चाहिए, एक दिशा नहीं आ रही, तो दूसरी शर्त को देखो। दूसरी शर्त क्या करिए बल और विस्थापन के बीच में थीटा क्या होना चाहिए 90 से कम न्यून कोण में, तो ये न्यून कोण के अंदर आ रहा है। तो ये अपने पास ही में इसका कोई भी अपन मान निकालेंगे कि भाई मैं कोई बैग था उसको ऐसे खींचने में 5 न्यूटन पर लगा रहा हूं और 10 1 मीटर जा रहा है फिर क्या रुक गया, तो मैंने जो भी काम किया वो धनात्मक उत्तर आएगा। तो ट्रॉली बैग को खींचने में क्या गया कार्य, कौन सा कार्य होता है धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य होता है धनात्मक कार्य। तो ये धनात्मक कार्य के अपने पास में उदाहरण। ऋणात्मक में उल्टी बात होती है, कल नहीं बताऊंगा ये सुन लेना गौर से। ऋणात्मक में उल्टी बात, पहली शर्त तो ये दोनों की दिशा क्या होती है विपरीत। क्या होती है बाबू विपरीत होती है। दूसरी शर्त क्या होती है एफ और डी के बीच में जो थीटा है ना वो क्या होता है 90 से तो बड़ा, 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। इसका उदाहरण देखना अभी फटी आपके बात समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं ऋणात्मक, आप गौर से देखना मजे की बात है। मैं इसको उठा रहा हूं, इस पेन को उठा रहा हूं और अब मैं ऐसे बोल दूं कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, तो ये ऐसे कह रहा है ऊपर उठाने पर। अब देखो इस पर मैं ऊपर उठा रहा हूं तो ये तो मेरा पेशीय बल लग रहा है और ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, ये तो विस्थापन। तो किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य तो धनात्मक होता है, लेकिन वो लैंग्वेज क्या कर रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्व बल मैं इस चीज को उठा रहा हूं तो मुझे जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे भी एक बल लग रहा है, वो खींच रहा है इसको, वो है गुरुत्व बल। तो उसने गुरुत्व बल बोला तो गुरुत्व बल की डायरेक्शन तो न्यू है और मैं ऊपर उठा रहा हूं तो ये न्यू है। तो अब अपने पास में कौन सा बन गया 180। तो ऐसे लिखिएगा कि भाई गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कौन सा कार्य है धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। कौन सा कार्य होता है ऋणात्मक। और सुनो अपने पास में जैसे एक अब घूमबा गया तो साड़ी बोली कि जीजू कि भाई आप अच्छा जो कोई शॉपिंग मॉल के मायने शॉपिंग कर लिया जना शॉपिंग मॉल के मायने ट्रॉली रही थी, ट्रॉली है कोई बजरी का ट्रैक्टर रहे हैं वो ना, वह सामान लेता जाओ और उसको मायने गालता जाओ। अब उनका मायने कहीं आप तोड़ा चाहिए उनका मायने जो भी चाहिए, कोई कलर पेंट का सामान चाहिए इधर उधर चाहिए अंडरलाइन कोई भी जो भी चीज चाहिए उनमें गिरा जाओ और उन्हें यार खिसकाया जाओ और साथ जो आदमी से जो मोलिया की नहीं देखा जाओ, पैसा देना चाहिए तुम तो बस इन भर लो। तो ऐसे ऐसे देखो ऐसे यानी कि इस तरीके से चल रहा है सिस्टम। ये अपने पास में ट्रॉली है, ये क्या है ट्रॉली और वाचे जो साड़ी जी ले जा रही थी। अब देखो ये इस तरीके से, अब ये जो कोण बनेगा ना यहाँ जा रहे जो, तो ये कोण बनेगा तो 90 से क्या रहेगा ज्यादा, 90 से ज्यादा रहेगा। तो कौन सा कार्य हो जाएगा अपने पास में ऋणात्मक कार्य है। इसमें ऋणात्मक कार्य एक घर्षण बल शब्द आ जाए, घर्षण बल शब्द आ जाए तो वो हमेशा ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि घर्षण बल लगता ही अपोजिट दिशा में है। मैं इस टेबल को खिसका रहा हूं तो मुझे जोर क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे भी एक बल लग रहा है जो गति का विरोध कर रहा है। तो इस विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल हमेशा अपोजिट होता है। तो घर्षण बल शब्द आते ही ऐसे पूछे कौन सा कार्य हुआ है तो ऋणात्मक। एक ये जो आवेश होते हैं ना इलेक्ट्रिक आवेश विद्युत, तो आवेशों में भी कौन सा कार्य होता है ऋणात्मक। कैसे होता है देखो दिशा दोनों में अपोजिट होती है। भाई छोरा ने देख कर क्या राजी कौन हुआ भाई, कोई आंख है कि मुलाराम डांस करेगा थोड़ी देर में तो फिर और छीना जो फूलाराम या मुलाराम बोलाराम वो सब भाग जाएगा यार मुड़े नाचक बड़बा दे। छोरा ने देख राजी कौन,
और यहाँ अलाउंस हो जाए कि अभी है ना जो बहुत शानदार डांस की प्रस्तुति लेकर के आ रही है अंजू मंजू सरिता रिंकी पिंकी अंजलि, इस प्रकार से यहाँ नाम आगा, है ना। आया नाम आता ही से जो फिर कई कई जा रहा हूँ जी यार डर चपा चलंग, मतलब आकर्षण बल लग गया। कौन सा बल लग गया? कई कई तो चाहे मतलब बहुत ज्यादा टॉयलेट लाग रही हो पर कौन जाएगा यार देखेंगे नाच। क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? आकर्षण बल लगाया। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण में दिशा कैसे रहेंगी इसको देखना। देखो प्लस प्लस तो हमेशा दूर दूर भागते हैं, छोरो छोरा देकर भागो। कोई आए खदे कि यार बूढ़ा दिखा लिया इंजेक्शन लगा चढ़ तीसरे दिन मोटरसाइकिल ले जा पैसा ले जाए दिखा लिया मैं तो कोने मुंह तो काम से फिर उन्हें खदे कि यार ये तेरी भाभी ने दिखा लिया दिखा लिया अब आ रहा हूँ अब आ रहा हूँ दिखा लिया अति देर के मैंने से जो फिर वो दिखावा चल जाएगा। क्यों भाई? बूढ़ा को ले को मतलब ये है कि प्लस प्लस तो प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं इनको। तो देखो दिशा अपोजिट हो गई ना, दिशा अपोजिट हो गई। और किले भाई तेरी भाभी ने दिखा लिया, तेरी भाभी ने दिखा लिया तो देखो वो क्या होगा, अरे चुम्मा बाहर आ रही। अब देखो दिशा, अब दो अभी भी दिशा अपोजिट ही है, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों में दिशा अपोजिट होती है। तो अपोजिट होते ही कौन सा कार्य आ जाता है? ऋणात्मक। इसका मतलब जो चार्ज होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन बिजली के अंदर, उसमें आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल, तो वैद्युत बल आते ही आपको ऋणात्मक कार्य करना है, घर्षण बल आते ही ऋणात्मक कार्य करना है। किसी वस्तु को उठाने पर गुरुत्वीय बल लग रहा है तो ऋणात्मक कार्य करना है। ये ऋणात्मक कार्य के उदाहरण कई कई से जो सफाई कर्मी भी ना गाड़ी रहे वहां कंजी ने कचरो घेरता जाए सी रहे चलाता जाए सी, तो बस लब कौन देख लो 90 से ज्यादा आ गया तो ऋणात्मक और 90 से कम आ गया तो धनात्मक। अब शून्य कार्य देखो, शून्य शून्य कार्य देखो, शून्य इसमें एक शर्त है बाबू, इसमें 3 शर्त है। अब कल लिखवाने का काम है, कल मैं इनको दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगा, सुन लेना। एक तो शून्य कार्य जब होता है जब बल 0। वैसी कोई इस ब्रह्मांड में ऐसी चीज बताओ जो चाल भी बल को लगे, चालती रहे पण बल को लगे। बताओ देख अंडे कोई थान दिख रही हो तो अंडे बताओ या और खड़े बताओ। पंखा में वैद्युत बल लाग रहे जना चाल रहे थे, घड़ी का मायने है जो वो वोल्टीय सेल से जिम विद्युत वाहक बल रहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह चाल है। एसी चाल, एसी किससे चलती है? बिजली से या ऑटोमेटिक? हवा से चल रही है तो हवा में दाब होता है, दाब के अंदर बल होता है। और बताओ कोई चीज चाल है बल को लगे, चाल ही चाल लगी तो खुद को पेशीय बल छिटना चाल रही है, नहीं तो पड़ी रहती। बताओ कोई है भाई? कोई एक चीज बताओ जी का मायने बल को लागर पण वो चाल है। फिर ट्रैक्टर कुछ भी बताओगा, कोई भी साधन तो में इंजन बल लगाओ। हवा का मायने दाब, दाब हवा में दाब प्रेशर होता है उसके अंदर बल है। ऐसा बताओ जिसमें बल नहीं हो और चलती है। मछली तो खुद चाल रही है, पेशीय बल लाग रही, खुजली चाल है जन चाल है जन, फिर वो आप ही चाल ले खोरो जो तो पेशीय बल लागो ना। तेरे नाम बता कोई इत्यादि को थोड़ी नाम। चिंबाया है जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमे, ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। बताओ कोई एक चीज बल को लागा पण वो चाल। सूर्य का प्रकाश बिना बल के चलता है? सूर्य का प्रकाश बिना बल के चलता है? बिना बल के चलता भी है और नहीं भी चलता है वो, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है, वहां पर आएगा वो। एक बात बताता हूं, सूरज महाराज यहां पर है, पृथ्वी यहां पर है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है।
सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पर। देखो ये एक बात ध्यान रखनी, एक ऐसी जगह है ब्रह्मांड में जिसको बोलते हैं स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में किसी भी चीज पर कोई बल नहीं लगता, बल क्या रहता है वहां पर, शून्य होता है, एफ जी, जीरो, ग्रेविटी फोर्स जीरो। फिर भी वो सारे के सारे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है वहां पर, जीरो। तो इसका एक ही उदाहरण है अंतरिक्ष। तो प्रकाश भी अंतरिक्ष से गुजर करके आएगा ना, तो यहाँ पर तो बल नहीं रहेगा, यहाँ तो बल की वजह से इधर उधर फैल जाता है। यहीं पर सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, अंतरिक्ष में ही, वायुमंडल में आया जो टेढ़ हो जाए। तो अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु अगर चलायमान है तो वहां पर बल नहीं लग रहा, फिर भी वो चल रही है। दूसरी शर्त यहां पर होती है डी जीरो हो। क्या जीरो हो, डी जीरो। जैसे मैं आपको कहूं दीवार के धक्का मारना, तो आप बल तो लगाए लेकिन विस्थापन हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या आएगा, टोटल कार्य क्या हो गया, जीरो। तीसरी शर्त ये होती है इसमें, शून्य कार्य में एफ और डी के बीच में क्या होना चाहिए, जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि 90 डिग्री होने से क्या होगा, कोस 90 का मान क्या आ जाएगा, कोस 90 का मान अभी तो आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री में, 0 डिग्री बताया था ना, कहां गया वो, बताया था नहीं, कोस 90 का मान बताया था ना, ये रहा। तो कोस 90 का मान 0 आएगा अपने पास में। तो कोई भी संख्या बल विस्थापन होगा तो किसी भी संख्या को गुणा करने से 0 से 0 ही हो जाता है। इसका उदाहरण कैसे, इसमें कुल्ली महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्ली का बहुत पर आता है। जैसे मान लो कि कुल्ली तो थारा कम ध्यान रखो, पनगट पे पनियारी पानी लेर के नाई। अब लुगाई ये कहें वो जीव से ब्रह्मांड का मायन है, जो टाट के माड़ा चाहे बोझ धरे हुए, माथा माड़ा है, सिर माड़ा है, पण कोई सु बात करवा लग जाए तो बात करती रहे। या मतलब ये कहें को वायुमंडल में जीव है, अया को न भाई तार कर लिया, पर सिर के ऊपर अगर वजन है तो उसको उतारे नहीं, फिर मैं तो जाऊं लेट हो रही चाहे खैर फिर आधी घंटा हो जाए वो चाहे, मैं तो जाऊं। दूसरा की चुगली करती जाएगी, फिर बड़ा पत्तू कैट कोई न खे, फिर वह दूसरी न कह देगी तू कैट कोई न खैर, वह बात पूरा वायुमंडल में फैल जाए। आप देखो सिर के ऊपर पानी का घड़ा रखा है, तो देखना कौन सा कार्य हुआ है, भूलोगे नहीं जिंदगी में। पनियारी पनगढ़ से पानी लेकर के आती है और रास्ते में किसी दूसरी महिला से बात कर रही है, तो घड़ा रखा है, बल तो लग रहा है, कोई भी बल लग रहा है उसका, क्योंकि दाब लगा तो दाब के अंदर बल होता ही है। लेकिन अब घड़ा कितनी दूर विस्थापित हुआ, कोई विस्थापन नहीं हो रहा, टी का मान क्या हो गया, 0। भाई मैं लिख रहा हूं तो बल भी लगा रहा हूं और ये दूरी तय कर रहा है, लेकिन घड़ा सिर के ऊपर रखा ही है तो वो तो कहीं गया नहीं, तो डी क्या हो गया, 0। कुल्ली सिर पर सामान रख करके खड़ा है, तो कुल्ली खड़ो चाहे तो वह खड़ो ही, शून्य कार्य छे, वह कार्य कौन कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम के कर रहे हो, गड़ान लिया खड़ो। अब देखो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार रेलवे की परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे पनियारी पनगढ़ से पानी लेकर के ऐसे जा रही है, चमक 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 ऐसे करती जा रही है, तो अब जा रही है तो बताओ शून्य कार्य की धनात्मक कार्य, अभी भी शून्य ही है। कैसे, देखो गड़ा रखा है, अब वजन लग रहा है, तो वजन हमेशा ग्रेविटी की वजह से लगता है, बाहर की वजह से। सीधे बैठो भाई, फिर मुंह में नींद आ जाएंगे, फिर ये गाड़ी डिवाइडर हमारा छिड़ जाए, अत्ती सवारी बैठी। देखो ये बल ग्रेविटी की वजह से मुझे क्या लग रहा है, वजन लग रहा है। किसकी वजह से वजन लग रहा है, ग्रेविटी। अब इसके ऊपर जो सामान था ना, जो घड़ा था, वो घड़ा चल रहा है कि आदमी चल रहा है, बताओ, आदमी चल रहा है। वजन किसकी वजह से लगा, घड़े की वजह से। ध्यान रखना, जो शरीर को वजन था को लागो कुत्ते चालो जना, चाहे वो खेबा में कोई है खदेर छोरा डील सु बोझा मर रहे हो, पण वो कौन मर रहे हो बोझा, वो आपके हिसाब से सही है। हालांकि ये बाहर जो वेट होता है ना उस पर डिपेंड है। अब ये घड़ा थोड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा, तो घड़े का डी क्या है, 0 है। तो कोई कुल्ली प्लेटफॉर्म पर सामान लेकर के चल रहा है तो कौन सा कार्य, शून्य। पनियारी पनगढ़ से पानी लेकर के जा रही है तो कौन सा कार्य, शून्य। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हो रहा है, ये इसके अंदर ये अपने पास में ये वाला सिस्टम है। इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, वो तो मतलब उस हिसाब से समझ लिए। और अपन ऐसे करें, साहब मैं जा रहा हूं तो भाई घड़ा मेरे ऊपर जा रहा है, तो मैं मेरा विस्थापन है तो घड़े का भी मान लो, कोई ऐसे कहे मान लो, चलो भाई मान लो। तो 71 डिग्री को कोण बन रहा हो जाए, 90। भाई 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पनियारी पनगढ़ से पानी लेकर के इस तरीके से जा रहे, तो फिर वो तो कोस 0 करते ही क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। इस लॉजिक की वजह से
कुली सामान चढ़ा रहा है ट्रेन में, कुली लो भाई यहाँ पर मान लो कोई बोरी, अरे छोरा यार आएंगे तक को लगा कई गई थी ना जो कोई चीज मटर वटर रहे भर रहे हो, मेरे साथ बनी एक बार। हालांकि मैं खेती का काम नहीं करता, खेती में 0 नंबर आता है, मैं शिक्षा से ही हमेशा जुड़ा हुआ रहा। लेकिन एक दिन से जो भाई है कि हालात हो गए कि भाई बोरी इधर आनी पड़ेगी मटरा की। जना मैं एक जना ने कोई जवान शौक छोरो जी ने मुझे यार इधर आते ने बस मारे तो मारे इधर नहीं। अति देर का माए ने एक कोई मतलब मटर तोड़ा भाई, एक भाभी जी आई सी नहीं नहीं उन मुझको थे बोलो नहीं भाई से जी होता अजी खजा आओ खजी का हाथ लगवा जाओ आ रहे हो चार तो हाथ। अब सुनो इन आया कि भाई अया रसका दो बोरी से जो है रसका दो। अब अया आप लगाया तो देखो बल, अब गौर से देखना अपने पास में ये कौन सा कार्य होगा। अब मैं सबको ऑल ओवर अलग उदाहरण ले रहा हूं। अया आप उन्हें रसका दिया आगा कोई छह जो खींच लियो, अब आप उन्हें रसका तो बताओ कौन सा कार्य, धनात्मक। बल इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में, कौन सा कार्य हो गया, धनात्मक। अजी की बोरी तार देखा मैं पीस नू कर लू, खींच लिया, कौन सा कार्य है, ऋणात्मक नहीं धनात्मक ही है। बल भी अपनी साइड में और विस्थापन भी अपनी साइड में। अब मैं बच्चे कुछ उदाहरण ले रहा हूं भाई देखा समझ में आ रही है कौन बात। किस का दो, जैसे किस का दिया तो कौन सा कार्य है, धनात्मक। खींच दिया तो कौन सा कार्य है, धनात्मक। ऋणात्मक में तो 3 शब्द ध्यान रखने हैं, घर्षण बल, वैद्युत बल और किसी वस्तु को उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अचानक से कोई फल टूट करके नीचे गिरा तो कौन सा कार्य है, धनात्मक कार्य। ग्रेविटी की वजह से नीचे आया भाई, न्यूटन जी का जी आ रहे तड़ान कहीं आए ऊपर न गुन गयो, तो वो वाली बात है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। इन तीनों कार्यों के लिए क्या शर्त थी, कल मैं आते ही इनको ऐसे कैसे लिखूंगा। तो जो भी बच्चे एब्सेंट हैं वो इस क्लास को जरूर देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं 0। अतः उदाहरण दोबारा सुनाऊंगा। धन्यवाद।